हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं जगदीश। आज मैं बात करने जा रही हूँ कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिजीज 2019। शुरुआत हुआ था चीन से, ठीक है। लेकिन आज पूरा वर्ल्ड वाइज इस महामारी का रूप ले लिया कोरोना वायरस। पहले जानते हैं आइए कोरोना वायरस क्या है। मेरा वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि मैं जो बोलने जा रही हूँ वो अकॉर्डिंग साइंस बोलूँगा, ठीक है क्योंकि मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, इसलिए साइंस के ऊपर मैं बोलूँगा, ठीक है। कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस एक वायरस है। वायरस का मतलब पहले से समझ लेते हैं, क्योंकि वायरस को नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन वायरस क्या होता है वो पहले समझ लेते हैं, ठीक है। वायरस का मतलब ये है कि वायरस नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। क्या बोला? नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये बात ध्यान से सुनिए। वायरस नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इसलिए वायरस कभी भी हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, ठीक है, या कोई भी मौसम हो उसमें उनका ध्वंस नहीं होगा, यानी उनका डेथ नहीं होगा। वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। वो अनलिमिटेड पीरियड तक एयर में, वाइंड में ठहर सकता है। इसलिए वो जब हमारा शरीर में प्रवेश करता है तब हमारा इम्यून सिस्टम को यूटिलाइज करके वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। पहले बात तो समझ आया ना कि वायरस एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो जब हमारा शरीर में प्रवेश करता है उसके बाद वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसलिए वायरस के लिए आज तक कोई रिसर्च पेपर नहीं निकला जिसमें लिखा हो कि वायरस का लिए कोई दवा हो या वायरस के लिए कोई स्पेशली टेस्ट किया जा सकता है। तो टेस्ट तो हो रहा है, लेकिन वायरस के लिए कोई दवाई आज तक नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? इसका कारण है वायरस को मैंने जिसलिए बोला कि वायरस एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से, इसलिए। लेकिन बैक्टीरिया के लिए बन सकता है, क्योंकि बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो वायरस नॉन लिविंग है, इसलिए वायरस के लिए दवाई आज तक नहीं बना है। कोई रिसर्च पेपर आज तक नहीं निकला जो जिसमें लिखा है कि वायरस के लिए दवाई बनाए, ठीक है। तो पहला चीज तो संदेह दूर हो गया आपका कि वायरस क्या है। वायरस का नाम अलग अलग होता है। इसके पहले बहुत सारा वायरस आया था, जैसे स्वाइन फ्लू, H1N1, ठीक है। इस तरह का नाम रिसेंट में आया था डेंगू। उसके बाद अपडेट अपकमिंग वायरस आ रहा है। चाइना में शुरुआत हो चुका है, इंडिया में आ रहा है। उनका नाम है, आपको पता होगा क्या नाम है? अगर पता है तो अच्छा है, अगर नहीं पता है तो भी अच्छा, मैं बता देता हूँ, ठीक है। हंता वायरस। क्या? हंता वायरस के ऊपर मैं अलग एक एपिसोड बनाऊंगा, लेकिन आज बात कर रहा हूँ सिर्फ कोरोना वायरस के ऊपर, ठीक है। तो कोरोना वायरस से हम लोग कैसे निपट सकते हैं, उससे कैसे बच सकते हैं? पहले तो हमारा डर, अंदर का डर हमको सता रहा है। हम लोग सही तरह समझ नहीं पा रहे हैं कि वायरस क्या है, कोरोना वायरस क्या होता है, इसलिए हम डरते हैं। डर को भगाए। वायरस, कोरोना वायरस हो, कोई भी वायरस हो, वो एक फ्लू जैसा है। वो इतना भी आपको ये नहीं करेगा कि आपका डेथ हो जाएगा। हाँ, आपको सुनने मिल रहा है कि बहुत सारा वर्ल्ड वाइड डेथ हो रहा है, लेकिन उसके पीछे और एक सोच है। वो सोच का आपके पास नहीं पहुंचा जा रहा है। आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि जब भी वायरस हमारा अंदर घुसता है तभी हमारा इम्यून सिस्टम पूर्ण होगा, तभी वो लड़कर जीत जाएगा और हमको उस वायरस का बीमारियां हो जाएगा। लेकिन जब तक हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, कोई भी वायरस हमारा अंदर घुसकर हार्म नहीं पहुंचा सकता हमारे शरीर को। इससे समझना पड़ेगा। जो जितने भी लोग आज तक वर्ल्ड वाइड मर रहे हैं ना, सिर्फ बोला जा रहा है कि कोरोना वायरस से मर रहे हैं, लेकिन कोरोना वायरस से मर रहे हैं, लेकिन मैंने बोला क्या, इम्यून सिस्टम यदि कमजोर होगा तो आपको वायरस अटैक करेगा। अगर इसलिए उनका इम्यून सिस्टम कमजोर था, क्योंकि उनके पास सिर्फ कोरोना वायरस
होने के पहले भी उनको कोई क्रोनिक डिजीज था, जैसे डायबिटीज स्टेज 2, ठीक है, किडनी का बीमारी, हार्ट का बीमारी, ऐसे बहुत सारा बीमारी होते थे उन लोगों जिन्होंने भी मरा है। एक मैं नहीं बोल रहा हूँ मेरे मन से, ये अखबार में निकला है, जो जिन जिन देशों में, उन देशों का अखबार में निकला है कि जो भी बीमारियाँ हुई है, जिन जिन लोगों में मृत्यु हुई है, उनके साथ क्या हुआ था ना, उनके पहले से उनके पास बहुत सारा बीमारियाँ, ऐसे क्रोनिक बीमारियाँ थे। उसके बाद आ जाते हैं, हमको, मेरे को याद है, आपको भी सबको याद होगा कि शक्तिमान जब हम लोग देखते थे, एक चैप्टर था, या फिर आप बोल सकते हैं कि अध्याय था, कीटाणु मैन, ठीक है। उसमें कीटाणु मैन आता है, वो बच्चे को या फिर बुजुर्ग को ज़्यादातर फोकस करता है, उनके ऊपर अटैक करता है, क्योंकि उनको इम्यून सिस्टम पूरे होते हैं। ऐसे नहीं है कि हेल्दी मैन को नहीं हो सकता, कोई एज नहीं है, सबको हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर इम्यून सिस्टम कमजोर होते हैं बच्चे में और बुजुर्ग में, इसलिए उनको अटैक करता है। उसके बाद शक्तिमान उनको साथ लड़कर हराता है। लेकिन उसमें से एक चीज़ सीखा है मैंने कि शक्तिमान ने बोला था, क्या बोला था ना, मैंने तो कीटाणु मैन को भगा दिया, मार दिया, लेकिन कीटाणुओं को मैं नहीं मार सकता हूँ। कीटाणुओं को मारने के लिए आप लोगों को सेल्फ प्रिकॉशन लेना होगा, साफ सुथरा रहना पड़ेगा, जो चीज़ नहीं खाना है नहीं खाना पड़ेगा। इससे सेल्फ आपको खुद को इम्यून सिस्टम बूस्ट करना पड़ेगा। इससे खुद करोगे तब जाकर हर दिन के लिए कीटाणु से आप बच सकते हैं। कीटाणु तो लाखों करोड़ों में होते हैं, कितने कीटाणु का हम मार सकते हैं। आज एक नया कीटाणु, कल और एक नाम का कीटाणु आएगा, परसों और एक नाम का कीटाणु आएगा। कीटाणु तो है, वायरस तो है, बैक्टीरिया है, लेकिन जब तक हमारा इम्यून सिस्टम को हम लोग डेवलप नहीं करेंगे, तब तक हम इसे बैक्टीरिया या वायरस से सामने परेशान में आएंगे। इसलिए हमारा इम्यून सिस्टम को कैसे डेवलप करेंगे, ये मैं बता रहा हूँ। इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए हम रोज विटामिन सी या फिर विटामिन डी, कोई फूड सप्लीमेंट नहीं लेना है, कोई मेडिसिन नहीं लेना है, कोई टॉनिक नहीं लेना है। क्या लेना है, नेचुरोपैथी यानी नेचुरल चीज़ लेना है। जैसे विटामिन सी, आप ऑरेंज का जूस ले सकते हैं। आप विटामिन सी के एग्जाम्पल में जितने भी प्रोडक्ट है, जितने भी प्रोडक्ट का मतलब जितने भी वेजिटेबल है, उनको ले सकते हैं। आप कोकोनट का वाटर पी सकते हैं। इससे उसके साथ आप हर रोज मॉर्निंग सनलाइट में आधा घंटा 1 घंटा के लिए बैठ सकते हैं। उसके साथ हर दिन सुबह कुछ भी फल ले सकते हैं, जिससे आपको इम्यून सिस्टम बूस्ट करेगा। इसे फ्रूट से आप नेचुरल तरीके से इम्यून सिस्टम को बूस्ट कीजिए। ऐसे नहीं कि आप तुलसी खा सकते हैं, ये वो भी बहुत अच्छा है तबीयत के लिए, उसके साथ इम्यून सिस्टम भी बूस्ट करता है। तो मेरे इतना ही बोलना था कि दौड़ को भगाइए, कोरोना को नहीं डरना है, कोरोना आएगा। पहले भी बहुत सारा वायरस आ चुका है, हम लड़ चुके हैं। जो दिखाया जा रहा है उनके पीछे भी क्या कारण है मैंने बता दिया। जो लोगों का देहांत हो रहा है उनके साथ बहुत सारे बीमारियां पहले से भी जो थे, इसलिए उनको पहले वायरस, ऐसे नहीं कि मेरे को या आपको अटैक नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर हमारा बीमारियां नहीं हो रहा है तो हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है, इसलिए हमको अटैक कर रहा है। लेकिन इम्यून सिस्टम की अच्छा होने वजह से हमको कोई डिजीज नहीं हो रहा है, कोरोना का डिजीज अब तक नहीं हो रहा है। जब हमारा इम्यून सिस्टम भी पूरा हो जाएगा तो भी हमको कोई वायरस अटैक करेगा और हमको भी कोई डिजीज हो जाएगा। तो इतनी सी बात थी दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं कोशिश करूँगा उनका उत्तर देने के लिए। रखता हूँ। जय हिंद, बाय बाय।